हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 08 और लेबनिज थ्योरम के लेक्चर नंबर 03 होंगे। लेबनिज थ्योरम के लेक्चर नंबर 02 में हमने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आइए क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमसे कहता है कि डिफरेंशिएट एंड टाइम्स द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, या तो आप कह सकते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का n टाइम डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है। आइए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग और प्यार से क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो, पहले इस फंक्शन के ऊपर में हम फोकस करेंगे। ठीक है, जब ये इनका हम डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर देंगे उसके बाद में हम इस फंक्शन पे फोकस करेंगे। तो अपना क्या तरीका होता है? अपना तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम कंसीडरेशन करते हैं। क्या करते हैं? कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं कि आप u उस फंक्शन को मानो, ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन 0 ना हो। ठीक है, और v उस फंक्शन को मानो जिसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करने के बाद में डिफरेंशिएशन आपको 0 मिल जाए। अगर गौर से देखा जाए इस फंक्शन को, तो आप इस फंक्शन को देखने के बाद ये कहेंगे कि इसमें सेकेंड टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइम्स, और ये आपका y का वैल्यूज। ठीक है, तो फोकस करना है कहां? इस फंक्शन पे। तो देखो, y2 को हमने मान लिया u, ठीक है, और x स्क्वायर को हमने मान लिया v। अगर लेबनिज थ्योरम को देखा जाए तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? yn प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, ठीक है, इज इक्वल टू, आपको पता है, un v प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 होता है। यहीं तक हम लिखेंगे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ, तो इससे ज्यादा डिस्कस हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप देखें आपके पास में un, ठीक है, n टाइम कितना है? मैक्सिमम ऑर्डर 2 है, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? yn प्लस 2, ठीक है, और v फंक्शन है आपके पास में x स्क्वायर, ऐसे प्लस nc1 होता है। ठीक है, nc1 लिख दिया हमने। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसमें वो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो yn प्लस 1, ठीक है, और v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा 2x। ठीक है, आराम से सीखो। ठीक है, प्लस nc2, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा यहां से yn। देखो यार, yn प्लस 2 था, 1 सब्ट्रैक्ट किए तो yn प्लस 1 मिला। ठीक है, yn प्लस 1 है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें yn मिलेगा। ठीक है, ये इस छोटे बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे में चलेंगे, आप इसको क्या करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट में ले, चलिए, प्लस है, इसका कंप्लीट हो चुका डिफरेंशिएशन, प्लस लिखेंगे आप। देखो यहां पे एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो आप लिखोगे yn प्लस 1 और v को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, प्लस, ठीक है, nc1, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे yn प्लस 1 में। ठीक है, yn प्लस 1 में जब 1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? yn मिलेगा, तो हमें इसे मिटा देना चाहिए। ठीक है, और v आने की x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 1। ये भी फंक्शन आपका कंप्लीट। यहां पे भी आप स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करें, प्लस, और y का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा यहां से yn इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
क्योंकि कंफ्यूजन होने वाली कोई बात हमने यहाँ पे रहने नहीं दिया। आराम से कर रहा हूँ सोल्यूशन, आप भी आराम से सुनो, ठीक है। अब क्या करना है, बेसिकली आप सिंप्लीफाई करना अपने को, ठीक है। तो अरेंजमेंट करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस एन सी वन का वैल्यू होता है एन, ठीक है। तो हमने यहां से लिखा क्या, एन, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 2x में पहले लिख लिया, वाई एन प्लस 1 प्लस एन सी टू का वैल्यू हमने आपको निकालने के लिए सिखा चुके हैं, ठीक है। एन सी टू का n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो आप लिखें n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को बच्चों हम लिख सकते हैं 2, ठीक है, क्योंकि यार फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे तो 1 आएगा, फिर 2 आप लिखोगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। वाई एन है, लिख दें प्यार से। अच्छा, एक चीज आप गौर करें तो हमने v यहां छोड़ के रखा है, ठीक है। v कितना आएगा, 2 आएगा, v 2 आएगा, 2 को हम मल्टीप्लाई यहां से कर देते हैं, ठीक है। वाई एन को ऐसे है, देखो ये 2 से 2 एलिमिनेट कर दो, प्लस है प्लस लिखो, एक्स वाई एन प्लस 1 एन सी वन का वैल्यू n आएगा, तो n वाई एन और प्लस वाई एन इज इक्वल टू 0, ठीक। आगे भी चलते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, तो एन स्क्वायर माइनस एन वाई एन प्लस एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन वाई एन प्लस वाई एन इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, देखो एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 को तो हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इस फंक्शन को देखो और आप पूरे इक्वेशन में ढूंढने की कोशिश करो कि वाई एन प्लस 1 है या नहीं है, ठीक है तो कॉमन ले लेना। तो देखो इस फंक्शन को देखो और इस फंक्शन को देखो, ठीक है, और दोनों में अपने पास में कॉमन मिलेगा एक चीज, क्या मिलेगा, एक्स वाई एन प्लस 1, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास में मिलेगा, इस फंक्शन में अगर देखें तो 2n मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, और इसमें देखें तो आपको 1 मिल जाएगा। कॉमन क्या लिया हमने, एक्स वाई एन प्लस 1 लिया, ठीक है। आराम आराम से करो, प्लस, ठीक है, वाई एन पे फोकस करो, वाई एन देखें आपके पास में है, ठीक। तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन प्लस 1 और वाई एन को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक। एन से एन कैंसल आउट होगा, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट अपने पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन प्लस 1, ठीक है। ब्राइसेस है उसको लगा के रखेंगे, मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूं। एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 एंड वाई एन इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किए हैं, ये हमने nth डेरिवेटिव फाइंड आउट किए हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में गिवन था उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, उससे पहले आप कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 90% होता है, ठीक है। शुरू करें। क्वेश्चन 6 में हमसे कहता है इफ y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट m sin इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज, देन प्रूव दैट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक पार्ट तो आपको ये प्रूव करना है। एंड ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज yn प्लस 2 माइनस ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x y1 प्लस 1
माइनस ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बाई एन इक्वल टू 0। आपके पास में फंक्शन गिवन है, ठीक है, साइन ब्रैकेट एम साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, आपको प्रूफ करना है इन दोनों, ठीक है। यानी कि आपको इस बार क्या प्रूफ करना है कि इस बार तो आपको फंक्शन दे दिया है, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रूफ करना है, ठीक है। पहले तो सेकेंड ऑर्डर का आपको प्रूफ करना है, उसके बाद में एन टाइम का डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करना है। बच्चों जरा सा सोचो, क्वेश्चन नंबर जो 5 हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था, ठीक है, एनालिसिस करो, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था, ठीक है, और उससे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें एन टाइम क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था, ठीक है, एन टाइम डिफरेंशिएट करना था। और इस बार आपको फंक्शन दिया है, ठीक है, इस बार फंक्शन दिया है, ठीक है, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना दोनों, ठीक है, एक है एन टाइम का और एक है सेकंड ऑर्डर का, ठीक। तो पहले हम इनका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना तो आराम तरीके से पहले रिलैक्स होना और सॉल्यूशन करना, और इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहता है, ठीक। तो फंक्शन पहले देखते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट m साइन इनवर्स x, ठीक है। अब ब्रैकेट को मैं रीड आउट नहीं करूंगा, क्या करना है, जो तरीका अपना है उसी तरीके से करेंगे हम सॉल्यूशन। डिफरेंशिएटिंग सबसे पहले लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। तो देखो y का जब डिफरेंशिएशन करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, यहां से सो करके दिखा दे चलो नहीं दिखा दे, तो y1 मिलेगा, ठीक, और d बाई डी एक्स ऑफ साइन ब्रैकेट m साइन इनवर्स x, ठीक है, ये प्लस जैसा लग रहा है ना, ठीक, लिख दे। देखो y का भी शो कर देते हैं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। अब देखो y का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको y1 मिलेगा। देखो इस फॉर्म में जाना है इसलिए मैं y1 लेके चल रहा हूँ, तो अगर मुझे लिखना होता dy अपॉन dx में लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये है कि हम शुरू से ही लेके चलें, ठीक। अब देखो फोकस करो साइन के ऊपर में और इसको एज अ एक्स कंसीडर करो, क्या करोगे, एक्स कंसीडर करोगे, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ठीक है, एक्स की प्लेस पे है आपका m साइन इनवर्स x। अब सुनो x का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, x की प्लेस पे जो चाहे m साइन इनवर्स x हो या cos इनवर्स x हो या log x हो, कुछ भी हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसका तो आपको करना पड़ेगा। तो अगेन आप डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन dx ऑफ m साइन इनवर्स x, ठीक, यहां कंफ्यूजन नहीं होना, y1 इज इक्वल टू cos ब्रैकेट m साइन इनवर्स x, ठीक है, m कांस्टेंट है तो ऐसा ही रहेगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बहुत सारे ऐसे धुरंधर होते हैं इसके अंदर में, यानी कि रूट के अंदर में भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, नहीं करना, ठीक है, यही रुक जाना है। अब ऐसा करो कि इस फंक्शन को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू कॉस m साइन इनवर्स x, ठीक है, यही मिलेगा, ठीक है, और इनटू आपके पास में क्या है m, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू नहीं कहना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू कह रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, लेकिन कोई फायदा है, चलो देखते हैं, ठीक, देखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, मिल जाएगा शायद कुछ। तो स्क्वायर करेंगे तो
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और y1 इसका पूरा मैंने क्या कर दिया स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, m को सजा के मैंने लिखा तो m cos ब्राइसेस m इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक, कर दिया स्क्वायर, ठीक। अब देखो स्क्वायर करोगे ना तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक। अब स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा यहां से m स्क्वायर cos स्क्वायर ब्रैकेट m साइन इनवर्स x, ठीक। अब महारथी लोग कुछ क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे, नहीं भैया ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। आगे में चलते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 अरे y1 का स्क्वायर, ठीक है। देखो m स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और हम यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं, तो m स्क्वायर को मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है। और cos स्क्वायर के प्लेस में हम क्या रख सकते हैं, देखो पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा वो लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। थीटा के प्लेस पे पूरा आपके पास में m साइन इनवर्स x है, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, लिख सकते हो ना। तो मैंने लिख दिया यहां से क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर और थीटा के प्लेस पे है m साइन इनवर्स x। देखो यार अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए टाइम लग रहा है, तो घबराना नहीं है। आगे में चले, अब गौर से देखें, अगर इस फंक्शन को देखकर फोकस करें आप, ठीक है, बार बार मैं फोकस कहता हूं, ठीक है, तो क्या हम y रख सकते हैं, स्क्वायर को भूल जाओ ना यार, क्यों परेशान हो रहे हो, अगर स्क्वायर है तो y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक, 1 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। देखो अपना काम हो चुका है 80%, ठीक है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, बस हो गया काम, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखो इस फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं और इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूं, ठीक है। देखो ये कांस्टेंट टर्म है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानो या मत मानो, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन को तो हमने छोड़ दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, y1 का स्क्वायर का आप करोगे डिफरेंशिएशन तो सबसे पहले पावर का होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ y1, अगेन y1 का करोगे तो आपको मिलेगा यहां से y2 प्लस, देखो सेकेंड फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन कर चुके हो, उसे छोड़ोगे, ठीक है। तो y1 का स्क्वायर इसे छोड़ दो, ठीक है, सही से लिखो यार, छोड़ दिया। किसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो आप फर्स्ट फंक्शन का करोगे, फर्स्ट फंक्शन का करोगे यार तो आपको मिलेगा, देखो 1 का तो 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो माइनस 2x मिलेगा, ठीक है, माइनस 2x मिलेगा। कंप्लीट हो चुका, इक्वल साइड पे चले, ठीक है। m स्क्वायर को कॉपी, ठीक है, 1 का 0, ठीक है, और सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है तो 2y, ठीक है, अगेन y का करोगे तो आपको मिलेगा y1। यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए एक स्टेप और शो करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ y1 y2 प्लस और माइनस, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एक स्टेप बच जाएगा हमारा, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ y1 इंटू m स्क्वायर, ऐसे रहने देते हैं, ठीक। हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से
2y1 को कॉमन ले लें तो आप जरा सा गौर करेंगे तो आपको कुछ कैंसल आउट होता हुआ दिखाई देगा। तो हमने कॉमन ले लिया 2y1, ठीक है। रिजल्ट अपने पास में जो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को रीड आउट नहीं कर रहा हूं, आप समझते हो, y2 माइनस हमने क्या ले लिया 2y1 कॉमन, तो यहाँ से हमारे पास में बचेगा x y1, ठीक है, इज इक्वल टू, ब्रैकेट क्लोज कर दो यार, माइनस 2y1 को थोड़ा अरेंजमेंट करके लिखते हैं और y m स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखो ये कैंसल आउट होगा, ठीक है, माइनस है आपके पास में, तो रिजल्ट को लिखते हैं जो बचा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y, ये हमारे पास में माइनस के साथ में बचा हुआ है, ठीक है। इसको आप शिफ्ट करें, किधर शिफ्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो फाइनली अपने को मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ब्रैकेट रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक, y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ठीक है। जरा सा देखो क्या हमें यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था, ठीक, देखो क्या हमें यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था, यही बोला गया, ठीक है। तो हमने देखो एक पार्ट का तो प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अब करना क्या है कि सेकेंड पार्ट हम कह सकते हैं और किया है, लेकिन हम कह रहे हैं सेकेंड पार्ट, ठीक। तो सेकेंड पार्ट का हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहले ये आप कॉपी करेंगे। तो बच्चों हमने इसे प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। हमारा एक पार्ट और बचा हुआ है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। इसी फंक्शन में अगर हम n टाइम डिफरेंशिएशन कर दें तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसी में अप्लाई करते हैं लेबनिज थ्योरम, ठीक। अप्लाई लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम, ठीक है। ये हमारा बचा हुआ, ये हमें प्रूफ करना है, कोई बात नहीं, यहां तक तो हमने कंप्लीट कर चुके। अप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमने u मान लिया y2 को और v हमने मान लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट रीड आउट नहीं कर रहे हैं, आप समझदार हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इस फंक्शन में हम देखेंगे u मान लेंगे किसको, y1 को, ठीक है, और x मान लेंगे हम, x को मान लेंगे v, ठीक है। करें सॉल्यूशन, चलिए सबसे पहले क्या करोगे, आप छोड़ोगे, किसको छोड़ोगे, un प्लस 2, कितनी टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ भाई, 2 बार हुआ, ठीक है। तो उस चीज को लिखोगे आप क्या, yn प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। देखो इससे पहले जो है क्वेश्चन में हमने लेबनिज थ्योरम का फॉर्मूला लिख चुके हैं और आपको माइंड में रखना है, ठीक। ज्यादा लिखूंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और आप इससे पहले जो ये पार्ट हमने सॉल्यूशन किया उसमें बहुत कुछ समझाया है, ठीक है। थोड़ा सा हम हंसी मजाक करते हैं, प्लस NC1 होता है, ठीक है, NC1 लिख दिया, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा yn प्लस 1, ठीक है। और जब डिफरेंशिएशन आप करोगे 1 का 0, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 2x, ठीक है, प्लस NC2, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करोगे यार तो आपको मिल जाएगा यहाँ से yn, और 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 2, ठीक है। एक पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ऑर्डर पे माइनस है, माइनस को कॉमन रखो और ब्रैकेट लो पहले, ठीक है। yn प्लस 1, v आपके पास में x लिख दो, ठीक, प्लस NC1 होता है, ठीक, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो तो yn, और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 मिलेगा, ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है। और देखो m स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, तो इसको कॉपी कर लो और y का डिफरेंशिएशन करोगे तो yn मिलेगा इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफिकेशन का काम बचता है, ठीक है, वो हम करते हैं। अरेंजमेंट करके जरा लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस, देखो प्लस और माइनस
डायरेक्ट कर रहे हैं तो माइनस मिलेगा हमें यहाँ, और NC1 का वैल्यू हमें पता है तो दिखा देता हूँ, NC1 का वैल्यू n आने वाला है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ऑफ nx yn प्लस 1 प्लस, ठीक है, NC2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होता है, और फैक्टोरियल हटा के हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 फैक्टोरियल का 2 ही होता है। देखो प्लस और माइनस, माइनस n इंटू n माइनस 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है आगे, डिवाइडेड बाई 2 yn, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। ब्रैकेट अभी भी क्लोज रखो, इसके बाद में ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, ठीक। माइनस x yn प्लस 1 प्लस n yn प्लस m स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ n x yn प्लस 1 माइनस, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो n स्क्वायर माइनस n ब्रैकेट क्लोज कर दिया yn माइनस, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस x yn प्लस 1 माइनस प्लस माइनस n yn माइनस नहीं करेंगे, इसके साथ ये अलग है, सेपरेट है, सेपरेट रखो, m स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। देखो यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब जो एक तरह के टर्म है उसको ले लो एक साथ में, ठीक, इस पे फोकस करो, ठीक। यहां से कॉमन क्या ले लोगे तो x को कॉमन ले लोगे और yn प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक साथ में आप ये फंक्शन और ये इसको ले लोगे, ठीक है, अरे yn वाले फंक्शन एक साथ ले लो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दी, yn प्लस 2, ठीक, मैंने कॉमन ले लिया, क्या लिया, माइनस के साथ में, ठीक। 2 टाइम्स ऑफ n, जरा सा इसको देख, ये तो नहीं आएगा, क्या आएगा, x को कॉमन लिए हैं, कंफ्यूज मत होना, तो माइनस कॉमन ले चुके, माइनस यानी कि प्लस 1 मिलेगा, और कुछ है x y n प्लस 1 को कॉमन लिया, ठीक। देखो इस रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यार, माइनस को कॉमन दे रहा हूं, ठीक, फोकस करना, n स्क्वायर माइनस n को हमने कॉपी किया, ठीक, माइनस को कॉमन लिया तो ये प्लस में आएगा, देख लो प्लस में आएगा, ठीक है। अरे माइनस माइनस, सुनो, माइनस से प्रोडक्ट जब करेंगे तो ये फंक्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस होता है तो ये मिल जाएगा ना, और प्लस है तो माइनस आएगा, m स्क्वायर, ठीक है, yn इज इक्वल टू 0, ये एलिमिनेट होगा, ठीक है, प्लस n माइनस n, फाइनल स्टेप पे चल रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, yn प्लस 2 माइनस ब्रैकेट पढ़ देता हूँ ब्रैकेट को, ठीक है, 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x yn प्लस 1 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज yn इज इक्वल टू 0। देखो क्या यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना, देखो 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 यही प्रूफ करना, ठीक है, मेरा ले भाई, कोई गलती हो तो ठीक कर दूंगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। देखो लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चन हार्ड होता नहीं है, ठीक है, मानता है प्रैक्टिस। दूसरी बात, आपको फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आना चाहिए कि लेबनिज थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। कॉपी किया जाए, क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन करेंगे, और एमपी वाली में ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। मेरा सीरीज 7 क्वेश्चन का इसलिए चल रहा है क्योंकि जो क्वेश्चन आपका 4 था उसमें सेकेंड पार्ट था, उसको मैं अलग अलग करके करवाया है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन 7 में हमसे कहता है इफ y इज इक्वल टू a cos ब्रैकेट log x प्लस b sin ब्रैकेट log x, प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट में x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0, और सेकेंड पार्ट में हमसे कहता है कि x स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ
n प्लस वन ब्रैकेट क्लोज एक्स वाई n प्लस वन प्लस ब्रैकेट एन स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट क्लोज वाई एन इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक है। ठीक है, तो हम अपने तरीके से इसको 3 स्टार दे दिया। ठीक है, जो मुझे लगा। करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है उसको कॉपी कर लेते हैं। y इज इक्वल टू a cos log x, ठीक है, प्लस b sin log x। बच्चों ब्रैकेट इसके बाद हम यूज नहीं करेंगे, तो आप लेकिन यूज करोगे। देखो अच्छे हैबिट अपने पास में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन करोगे तो y1 होगा। ठीक है, a कांस्टेंट है, छोड़ दो। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस में पहले ले लो साइन। ठीक है, और x के प्लेस पे आपके पास में log x है, तो उसको लिखेंगे वैसा ही log x। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे आप log x का, तो आपको पता है यार कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, प्लस b कांस्टेंट है, कॉपी कर लो। cos x का डिफरेंशिएशन आपको पता है sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x होता है। उल्टा बोल दिया था मैं, रिजल्ट बोल दिया था। ठीक है, x के प्लेस पे log x है, तो इसको क्या करोगे, कॉपी करोगे, और log x का अगेन आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा x। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूं यहां तक प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, अब करना क्या है, एलसीएम लेना है आपको। तो एलसीएम लोगे तो देखो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। ठीक, और अगर एलसीएम से आप बचना चाहते हो तो देखो सेकंड स्टेप में तो आपको आना ही पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, एलसीएम से बचा लेते हैं। आपको कॉमन ही ले लेते हैं ना, कॉमन ले लेते हैं, जरूरी नहीं है एलसीएम लेने की। कॉमन ले लिया मैंने 1/x। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, माइनस a sin log x प्लस b cos log x। हमें मार्कर चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, इस x को शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मल्टीप्लाई होगा y1 के साथ में x। y1 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट को हटा रहा हूं, a sin log x प्लस b cos log x। ठीक है, ये मिल जाएगा। अगेन करो डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन और ये मैंने मान लिया सेकेंड फंक्शन। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट फंक्शन को मैंने तो छोड़ दिया, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें यहाँ से y1 का करोगे तो y2 मिलेगा ना, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो, प्लस फर्स्ट फंक्शन को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड को छोड़ना है। ठीक है, यानी कि y1 को छोड़ दो और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे यार x का, तो 1 मिलेगा, इज इक्वल माइनस a कॉपी पेस्ट। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और x की प्लेस पे है log x, तो लिख दो। लेकिन log x का आपको फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 1/x। ठीक है, प्लस b। ठीक है, देखो cos x का, मैं पूरे को x मान रहा हूं ना, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। तो रुको, घबराओ मत। ठीक है, ठीक, अगर मैं माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस लिख सकता ना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होना चाहिए। देखो एक स्टेप यार जंप किया,
लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x मिलेगा आपको। फिर क्या करोगे, अगेन 1/x को कॉमन ले लो, 1/x को कॉमन ले लिया, माइनस ए cos log x, सी को सही बना देता हूँ, सी मुझसे बनता नहीं है ना, ठीक है। और अगर माइनस के साथ बाहर ले लें तो अपना काम और अच्छे तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलो माइनस को ले लिया मैंने यहाँ से बाहर, आ जा बाहर आ जा, प्लस हो जाएगा ये b साइन log x। जरा सा फंक्शन को देखो यार, क्या इसके प्लेस पे हम y रख सकते हैं ना, उससे पहले x को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक। x y2 प्लस y1 को कॉपी, जब इधर आप शिफ्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट में, शो कर देता हूं, x y2 प्लस y1 इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस y। आइए जरा सा मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1, ठीक है, और माइनस y1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस y इज इक्वल टू 0। जरा देखें, फर्स्ट पार्ट में यही प्रूफ करना था, यही करना, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप कॉपी कर लें, अगर नहीं करेंगे तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं सेकेंड पार्ट का, लेकिन इससे बेहतर है यार कॉपी कर लो। अब आइए सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इधर मैं रफ कर दूंगा, पहले मैं लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर लेता हूं सेकेंड पार्ट में, ठीक है। यहां से स्टार्ट करता हूं, अप्लाई लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो देखो यू मान लो आप y फंक्शन को और x फंक्शन को आप v मान लो, ठीक है। मान लो यार, कंफ्यूज मत हो। चलिए, तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन हुआ, इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं yn प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, nc1 एक सब्ट्रैक्ट करो इसमें, ठीक है, तो yn प्लस 1 डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का तो आपको मिलेगा 2x प्लस nc2 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो yn और 2x का डिफरेंशिएशन 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस फर्स्ट ऑर्डर है डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो yn प्लस 1 x को छोड़ दिया प्लस nc1 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो yn और x का डिफरेंशिएशन 1 शो कर देगा मैंने, ठीक। y का डिफरेंशिएशन yn इज इक्वल टू 0। आगे में चलते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x स्क्वायर yn प्लस 2 nc1 का मतलब है n, है ना, nc1 उल्टा लिख रहा हूं, nc1 इज इक्वल टू n, ठीक, और n, और अगर इसको प्रोडक्ट कर दें तो मिल जाएगा 2nx yn प्लस 1, ठीक है। nc2 का मीनिंग क्या है, nc2 का मीनिंग है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो प्लस 2 को पहले लिखो, 2 टाइम्स ऑफ n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दो, प्लस इस फंक्शन को देखो जरा सा, x yn प्लस 1 प्लस nc1 nyn प्लस yn इज इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करना है, अपने को कॉमन लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो 2 स्टेप हम ज्यादा और इसमें खींचेंगे। एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 को कॉपी कर लिया, प्लस, अच्छा यहाँ छूटा हुआ ना,
NC2 YN छूट गया, ठीक, और प्लस, अभी हमसे ये क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता। देखो यार इसको फोकस करो, ठीक, क्या कॉमन ले सकते हैं, x yn प्लस 1 ले सकते हैं, ठीक है, तो 2n प्लस 1 ब्रैकेट में रहेगा, x कॉमन लेंगे तो ले लिया हमने कॉमन, yn प्लस 1 मिलेगा, ठीक, इसको भी हमने कॉमन लिया। जरा सा इसको देखो, तो मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, और प्लस n, ठीक, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, yn को जब वो बाहर लोगे ना भाई तो यही मिलेगा ना, कैंसिल करो जो हो रहा है, ठीक, और फाइनली अपना रिजल्ट आ जाएगा जो हमसे प्रूफ करने के लिए बोला गया। तो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 yn प्लस 1 प्लस, अच्छा x छूटा होगा ना, अरेंजमेंट यही कर देते हैं, कर दिया, प्लस n स्क्वायर प्लस 1 yn इज इक्वल टू 0। जरा देखो यही रिजल्ट प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में, ठीक, यही करना था। तो देखो क्वेश्चन आसान होता है, सिर्फ आपको क्या करना चाहिए कि आपको लेबनिज थ्योरम अप्लाई करने के लिए आना चाहिए, ठीक है, लेबनिज थ्योरम को अच्छी तरीके से समझो, ठीक है, डिफरेंशिएशन अपना जो है बेस क्लियर करो डिफरेंशिएशन में, उसके बाद में लेबनिज थ्योरम में प्रॉब्लम नहीं आएगा ना मैक्लॉरिन में आएगा। देखो जिसका डिफरेंशिएशन अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में उनको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, फर्स्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो 110% आएगा। तो डिफरेंशिएशन को अच्छे से आप क्लियर करो, और अगर डिफरेंशिएशन क्लियर करते हो तो इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसके बेसिक फॉर्मूले आपको आना चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है, कॉपी किया जाए।